है कि वो भी गैर मुस्लिम है, इंडियन भी गैर मुस्लिम है, तो वो जाहिर है कि उन दोनों का आपस में मिलाप है और उसके मिल के उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके खिलाफ जो जो हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जो आप ये पहले क्लिप देखा था, इस ऐसी वीडियो देख करके पाकिस्तानियों को तो हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि जहां पर पाकिस्तानियों को 2 मिनट ठहरने नहीं दिया जाता है, वहां से भगा दिया जाता है, वही हम भारतीयों को काफ़ी सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। अब भारतीयों को सम्मान मिल रहा हो तो पाकिस्तानी ऐसी बातों पर टीका टिप्पणी ना करें, अपनी खुजली जो मची हुई है वो दूर करने के लिए कुछ बोले ना, तो दोस्तों ये ऐसा नामुमकिन है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, ये देखिएगा। ये कौन है? ये इंडियन। और साथ ये कौन है? यूके के हवाले से ही है, कोई सिक्योरिटी। ऊपर लिखा हुआ आपने पढ़ लिया है? नहीं, मैंने वो बिल्कुल नहीं देखा, मैं नीचे देख रहा था। अच्छा, बिल्कुल सही। ये है यूके के सिक्योरिटी है, मतलब सीओपी हैं, और ये इंडियन वहाँ पे हैं जो कि अपना कल्चर मतलब डे मना रहे थे। तो वो उनको इतना इंस्पायर किया, वो उन्होंने आगे से ये भी बोला कि इंडियंस के जो फेस्टिवल हैं, कल्चर हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉयमेंट के या फिर इस तरह के रिलेटेड होता है। कोई भी देखे तो वो अपने खुद मतलब डांस वगैरह करने लग जाता है, या कुछ भी। क्या वजूहत है कि दुनिया भर में इंडियन कल्चर को पसंद किया जाता है, कल्चर को पसंद किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर को प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं। उनकी लॉबीज कुछ इस तरह की हैं कि वो अपने हर चीज़ को आईटी में आगे होने की वजह से हर चीज़ को तो वो प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे उस हवाले से नहीं है। हालात देखें दिन ब दिन सियासत के हवाले से हर लिहाज से डाउन से डाउन ही होते जा रहे हैं। आपको पता है दुबई के अंदर ना इंडियन कम्युनिटी थी, वो भी इसी तरह ना अपना कोई कल्चर था उनका, भांगड़ा वगैरह डाल रहे थे। उसमें एक मुस्लिम लड़की थी, हिजाब भी उसने किया हुआ था, तो वो आके ना तो साथ वो उनके डांस करने लग गई। तो वो दूसरी उसकी दोस्त खींच रही थी कि तो आज वीडियो बन जाएगी, और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल सोशल मीडिया पे। मतलब मुस्लिम या फिर अगर पाकिस्तानियों की बात करें, वो भी बहुत इंस्पायर होते हैं उनके कल्चर से। क्या वजूहत है? वो एक तो फिर दुबई में आपको कल्चर फिर थोड़ा किस तरह का मिलता है। ओपन माइंडेड भी लोग जाते हैं वहाँ पे, वो फिर जरा इस्लामिक इक़्तिदार से थोड़ा हटके हो जाता है सारा मामला, इसलिए वो थोड़ा उनके रंग में ढंग जाते हैं। अट्रैक्शन भी ज़्यादा है उनके इस चीज़ में ना। जो इंडियन कल्चर है वो क्या है कि यंग जनरेशन जितनी भी है वो अट्रैक्ट होती है। ये उनका पूरा माइंड सेट है, कोई इसके पीछे या जिस तरह भी कोई है उनकी लॉजिक है, कोई उस तरह का नहीं है हमारा कल्चर, या हम शायद ठीक तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते उसे। ये वजह है। आप देखिए ना, सऊदी के अंदर योगा जो है अब उसे प्रमोट किया था। सऊदी ने कहा था स्पेशल कि आप आए आके तो यहाँ पे योगा ट्रेनर्स को भेजें, हम यहाँ अपने लोगों को योगा सिखाना चाहते हैं। तो उनके वो उस चीज़ को प्रमोट करवाया। और अगर हम अपनी बात करें तो आज तक तारीख में कभी भी यहाँ से हमारे कोई एक्सपर्ट कोई बुलाता ही नहीं है, हमारे तो लोकल पब्लिक को नहीं कोई बुलाता, और इंडियंस को खुद स्पेशल आ जाती है ना लॉबीज की। उनकी लॉबीज तगड़ी है। किसकी लॉबीज तंगड़ी है? इंडियन लॉबीज जितने भी हैं वो इतनी एक्टिव हैं कि वो हर फील्ड में अपने बंदों को सपोर्ट करते हैं। एक इंडियन दूसरे इंडियन को सपोर्ट करके आईटी शोबे में कहाँ से कहाँ ले गया, और हम कहाँ बैठे हुए हैं एक आईटी टावर बना के, तो हम छलांगे मारते हैं जी हम आईटी में बड़ा आगे हो गए। क्या हमारा कंपैरिजन है उनके साथ? नहीं, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। वो सेलिब्रेट करती है, ठीक है, उनके हालात भी खराब हैं काफी हद तक, लेकिन इंडियंस के काफी हद तक गुर्बत भी है वहाँ पे। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है जो भी है वहाँ पे, गुर्बत भी है, लेकिन ये है कि वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है आवाम को। बीच में देखें तो आईफोन के वहाँ पे आगे वो संबल हो रहे हैं, और ब्रांड्स बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ये है कि अगर इंडिया दूसरी तरफ से अगर आंखें भी दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो दूसरी तरफ से फेस सेविंग ले रहा है लोगों की, कि ये इतना काम करके तो लोगों को दिखा के दुनिया को, तो बस पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? पाकिस्तान के हालात अल्लाह पे ही उम्मीद है, और इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद आपको इजाजत है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जब बाहर जाता है, दूर नहीं जाते, दुबई या सऊदी के एग्जांपल दुबई की ले लेते हैं, जब दुबई पाकिस्तानी जाते हैं या इंडियन जाते हैं, तो ज्यादा प्रमोशन जो है वो इंडियन को मिलती है ज्यादा। मतलब अगर हम वो चेकिंग उसमें भी लगे, लाइन में भी लगे, तो उनको बड़े आसानी से जाने दिया जाता है। क्यों? एजुकेशन भी बड़ी मैटर करती है। इंडियन जितने भी जा रहे हैं ना, वो एक खास सर्टन एज तक उनकी एजुकेशन है। हमारे जितने भी बंदे जा रहे हैं वो ज़्यादातर लेबर में जा रहे हैं। गवर्नमेंट उस हिसाब से इनके लिए कोई उनके साथ मामलात वो ज़ाबित जितने भी हैं वो तय ही नहीं होते, तो वो तो प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। क्या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी में कोई फर्क है? फर्क तो है, ये है भी कश्मीरी है, बड़े अच्छे तरीके से पता है।
हाँ, फिर इंडिया के कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट है या पाकिस्तान के कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट है? वो तो इंडिया के कश्मीर में ज्यादा है। क्यों भाई, वो तो मकबूजा है ना, वो तो हम तो कहते हैं मकबूजा है, उसमें तो मकबूजा है, वो कब्जे में है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज्यादा कौन सी लॉजिक है? कि वो इस तरह का माहौल उन्हें फ्राहम कर रहे हैं कि ये फिर जो है जी कहें ना कि हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है या इस तरह का कुछ। अच्छा, आपने मतलब एलओसी तो गए होगे ना, मैं भी गई हुई हूँ, वहाँ पर क्या चीजें देखी जो यहाँ पर नहीं देखी आपने? बहुत डिफरेंट है उसमें भी, इधर पे भी, क्योंकि उधर की जो खूबसूरती है वो इधर से बहुत ज्यादा है। और जो डिपार्टमेंट जो है ना, डिपार्टमेंट के हवाले से भी उधर जो है ना बहुत मतलब कि हैवी है इसकी निस्बत। अच्छा, मेन एक डिफरेंस बता दो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों में। इस्लाम नहीं, हम ये रिलीजन को हर चीज में क्यों ले आते हैं, मतलब किसी और हवाले से जो उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत इतनी नहीं है। कल्चर के कल्चर ही आ जाता है। कल्चर में कैसे अलग है? कल्चर में कई चीज़ों से, लिबास के हवाले से देख लें, लिबास में बड़ा फ़र्क है उनके और हमारे, और भी ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं। तो हम परस्ती उनमें बहुत ज़्यादा है, हमें उस हवाले से रिलीजन हमारा काफ़ी जो है हमारा माइंड क्लियर करता है, उनकी क्लियर ही नहीं है इस हवाले से। अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच। ये कुछ मुझे यूके लग रहा है, आपको यूके किस हवाले से लगा? एक्चुअली यूनिफॉर्म जो है उसका पुलिस का। सही, ये है इंडियन कम्युनिटी, अब वो अपना कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये जो पुलिस है उनके कल्चर को मतलब देख के ना इंस्पायर हुए और कहने लगे कि बड़ा इंजॉइंग सा है, और उन्होंने ये भी बोला कि मतलब बड़ा अट्रैक्ट करने वाला है, और उसके साथ जाके डांस करने लगे, मतलब सीखने लगे। सर, ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा प्रमोट होती हैं, अगर हम देखें फॉरेनर में, मतलब किसी भी कंट्री में, तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लग गया है। क्या वजूहत है से कि इंडियन कल्चर को इतना वैल्यू दी जाती है, उसको बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है? मज़हब से दूरी है जी, एक्चुअल मेन जो रीज़न है वो तो मज़हब से दूरी है। और वो लोग, आपको पता है कि वो भी गैर मुस्लिम है, इंडियन भी गैर मुस्लिम है, तो वो जाहिर है कि उन दोनों का आपस में मिलाप है, और उसके मिल के उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो जो हो सकता है वो ये करते हैं, जिसको पंजाबी में हम कट जोड़ कहते हैं। यूनिटी है उनकी आपस में, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ है, जो भी करें वो कम है। सर, दुबई और सऊदी तो मुस्लिम है, फिर वो क्यों ऐसा करते हैं? सर, वो आप तो समझ सकती है ना इसको, कि उनके ऊपर कितना जो है वो छाप लगी हुई है, वो उनके बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते अमेरिकन के बगैर, यहूदियों के बगैर। उस लॉबी के अंडर हैं, वो हिस्सा बन चुके हैं। अब वो मुसलमान तो सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है और नाम लगता है मुसलमानों वाला, अदरवाइज क्या काम है मुसलमानों वाले। तो सर, क्या हम पाकिस्तान की अगर बात करें, हम अमेरिकन लॉबी में नहीं आते? अमेरिकन लॉबी में हमारी एक क्लास है, हमारे मुल्क की सिर्फ एक क्लास है जो अमेरिकन लॉबी में आती है। अदरवाइज जो हमारा बी क्लास सबका है, सी क्लास सबका है, वो तो नहीं है अमेरिकन लॉबी में। ना उनके ऊपर उनसे पूछा जाता है कि अमेरिकन लॉबी में हमने जाना है नहीं जाना, ना उनके को वोट की हैसियत है, ना कोई कुछ भी नहीं है। बस वो तो डिसीजन है। क्या वजूहत है कि इंडिया के कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं इंडियंस, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लाइक दुबई की एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, लेकिन उस तरह से पाकिस्तानी नहीं करते। गुनाह में अट्रैक्शन है, फहाशी में अट्रैक्शन है, मजहब से दूरी है, बस और कुछ भी नहीं। आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बुराई की जो क्वालिटी होती है ना, वो ये होती है, वो किसी को नज़र नहीं आती, करने वाले को तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। और रहा सिलसिलेकार, हमारे कल्चर जो है वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द ये जो हिंदू लॉबी है, जो भी है। और हर वो चीज़ जो इस्लाम के खिलाफ जाएगी वो उसको प्रोजेक्ट करेंगे। और हम लोग क्योंकि देखने को देखकर मुंह लाल करने वाले लोग हैं, तो हमारे कुछ कम्युनिटी है तो सही जो इस तरह कल्चर्स में करती है। मीन कि आपके पंजाब के अंदर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो होली मनाते हैं। आप सिंध में चले जाएं, वहाँ पे वो मंदिरों की पूजा भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बहुत से पॉलिटिकल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाकायदा आरती भी उतारते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसे तो हिंदूज भी बहुत से इंडिया के अंदर है और बाहर भी हैं जो कि पाकिस्तानियों के दोस्त हैं, मतलब मुसलमानों के दोस्त हैं, और वो पाकिस्तानियों के साथ मुस्लिम सेलिब्रेशन भी करते हैं उनके इवेंट्स में। वो एक अलग चीज़ है। देखिए, उन्होंने जब किसी चीज़ को देखिए, पुराने अगर आप किसी दौर में चले जाते हैं ना, तो जियोश ने क्या किया था कि बहुत सारे लोग जो थे वो गेटअप में डाल दिए थे मुस्लिम्स के। वो कहते हैं आसान तरीका होता है इन्हीं की कम्युनिटी के अंदर करके सिलसिले फिर आप बात सुन सकते हैं किसी की, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं कोई सुनना चाहेगा। तो ये लेकिन सर,
एक मेन और अहम चीज देखें तो दुबई देख लें, कोई भी छोटा मुल्क देख लेता, मतलब इतना बड़ा नहीं जाते, अमेरिका कनाडा की तरफ नहीं जाते, अगर दुबई ही देख लेते हैं तो सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंस हिंदुस्तानियों को मिलती है। उसकी क्या वजह है जो कि पाकिस्तानियों को नहीं दी जाती? देखिए, टैलेंट जो है ना वहाँ पे उन लोगों का अपना एक है मोराल। उन्होंने एक, आप अभी यहाँ से पाकिस्तान से कोई बंदा चला जाए वीजा लेकर जॉब करने के लिए, वो उसको टोटली डिनाई करेंगे। वहाँ पे मैक्सिमम जो लोगों ने कैप्चर किया हुआ है ना, उन्होंने भी इंडियन कम्युनिटी ने भी कैप्चर किया हुआ है लोगों को भी, और उन लोगों को मैटर नहीं करता। उन्होंने लेना है कम लोग पैसों पर काम लोगों से, वो खुद तो जॉब करते कोई नहीं है, इसलिए जहां से उनको कम पैसे मिलते हैं वो उस चीज को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सर आपकी क्या राय है, पाकिस्तानी को इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों नहीं दी जाती फॉरेन या फिर कहीं? मैं कुछ रिसर्च पढ़ रहा था किसी साहब की, मुझे डिटेल उसकी पूरी याद नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले जो मुल्क हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम जो है वो बड़ा टॉप 3 में आता है। तो जब आप खुद वैल्यू नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे और आपके किसी चीज की वैल्यू नहीं रहेगी, आपके मुल्क की, आपकी किसी भी चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। झूठ जो है वो रच बस गया है। पाकिस्तानियों को अलमिया देखे ना, पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो आंखें बंद करके चीज लेते हैं, जब पाकिस्तान में लेते हैं तो 6 दफा पूछते हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अंदर से बेईमान हो गए हैं, अंदर से झूठ बोलते हैं। आप देखें, जिसने हमें सिखाना है वो ही झूठ बोल रहा है। आप चाहे वो मौलवी हैं, चाहे टीचर है या कोई है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो टीचर है या मौलवी है, हम तो दोनों इसी चीज को इसी पे करते हैं ना। हमारी तालीम बेस करती है कि हमने मौलवी से सीखना है, बेसिक जो तालीम है हमारी। तो वही अगर झूठ बोल रहा है, उसी का करैक्टर ठीक नहीं है, तो फिर कहाँ बात करें। बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच सर। ये किस कंट्री के हैं? ये इंडियंस हैं। और ये साथ साथ कौन है? ये यूके की पुलिस है। ये देखिए, ये कल्चर डे कोई मना रहे हैं अपना, और ये कहते हैं कि भाई आपके कल्चर में इतनी एंजॉय है, इतना इंस्पायर्ड है करने वाला अगले बंदे को, कि ये देखें ये उसके साथ डांस करना सीख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सर ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें हर जगह पे, मतलब जहाँ दुबई हम देख लें, सऊदी हम देख लें, इवन अब यूके देख लें, कनाडा देख लें, इंडियंस अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं। वहाँ पे उनके कल्चर को पसंद किया जाता है। सऊदी के अंदर भी इंडियन जो सिटीजन थे उन्होंने अपना झंडा तक लहराया था। हम आज तक पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सके। क्या वजूहत है इंडियन हर जगह जाके छा रहे हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करें, क्यों? मेरा ख्याल इसमें गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना, वो एक तो ये है कि वो अपने लोगों को बाहर भेजते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको अच्छा समझते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव खबरें फैलाई जाती हैं। लो जी, पिछले साल में इतने लाख 17 लाख लोग बाहर चले गए, उसको नेगेटिव बनाया जाता है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। हालांकि वो अच्छी चीज़ है, अगर लोग बाहर जाते हैं तो वो हमारे लिए ज़र मुबादला का बायस बनते हैं। सर बाहर जाके अच्छी जॉब करें, अच्छे से रहें, तब ना। अब देखें ना, दुबई जाते हैं, दुबई ने 24 सिटीज को बैन कर दिया कि वहाँ आके अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं, यहाँ घूमने लग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दुबई, सऊदी में जाके हरम में मांगने लग जाते हैं। सऊदी ने कहा कि अपने मुल्क में रहो, अब इधर मत आना भिखारी हो। मतलब सर अच्छी हरकतें करें तो ज़रा मुबादला भी आए ना, वहाँ तो बैन हो जाते हैं, हम जाते हैं। ये अब हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है, पता नहीं हम लोगों, मुझे खुद समझ नहीं आती। मैं कोरिया गया हूँ, जापान गया हूँ, वहाँ चोरी का लोगों को पता ही नहीं है कि चोरी होती है ना। यहाँ मैं एक दफ़ा हुआ कि मैं कोरिया गया हूँ, होटल में सुबह नाश्ता करने के लिए आऊँ, तो मैं अपना जो बैग साथ ले गया ना, तो मुझे इंडियन साथ है, 2 इंडियन। तो कहते यार ये को साथ लेके आओ। मैंने कहा यार एहतियातन। कहते नहीं, वहीं रखा हो। तो मैंने वहाँ से देखा कि उनको चोरी का पता ही नहीं है कि वहाँ चोरी होनी है। और हमारे यहाँ पे इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया जाता, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं की जाती। हमारे कहते तो हैं इस्लाम में चोरी गुनाह है, सारा कुछ है, लेकिन पता नहीं हमारी ये बहुत बड़ी कमी है। सर आपने इंडियन के साथ टाइम गुजारा है, इंडियंस कैसा है, मतलब कैसे हैं? जो मेरा राब्ता पड़ा है वो लोग मेहनती थे। मेरे अपने 1-2 कोलीग थे, वो इंडियन को पसंद नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो इंडियन है, उनसे बात नहीं करनी। जबकि मेरी सोच ऐसे नहीं है। बहुत अच्छी सोच। हाँ, मैंने कहा नहीं यार, वो भी हमसाए हैं हमारे, अगर वो हमारे सियासतदान इसमें कोई नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, बल्कि ये तो पॉजिटिव होना चाहिए कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ज़्यादा एक्सेस हो जाती हैं वो इंडिया भेजें, और इंडिया से कुछ चीज़ें हमारे पास लेके आएँ, बजाय को यहाँ पे उसकी प्रॉपर प्राइस नहीं मिलती, किसान को प्रॉपर चीज़ नहीं मिलती।
वीडियो ख़त्म हो गई, वीडियो आपने देख लिया। अब जो पहला बंदा था उसने जो बात की थी आखिर में कि मजहब माइंड क्लियर करता है, यानी उनका जो मजहब है वो उनका माइंड क्लियर करता है, और दूसरे जैसे हम लोग हिंदू हैं या दूसरे हैं तो उनका मजहब माइंड नहीं क्लियर करता। उसने सीधे ये बातें कही हैं। तो अगर तुम्हारा मजहब माइंड क्लियर करता है तो तुम लोग ऐसी हरकत क्यों करते हो, तुम ये चीज़ें बार बार क्यों इसी चीज़ पे आते हो? भाई तुम्हारा माइंड क्लियर करता है, मजहब माइंड क्लियर करता है तो तुम्हारी इज्जत बाहर क्यों नहीं होती? जबकि यदि हम हिंदुओं की बात कर लें, अपनी बात कर लें, तो देखिए गीता जो आज हर देश में हमारे हिसाब से लगभग पढ़ते हैं कुछ लोग, और बहुत वैज्ञानिक भी गीता पर ही शोध करके वैज्ञानिक बने हैं, नए नए आविष्कार किए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि जो गीता है वो काफ़ी हमें कुछ सिखाती है, काफ़ी बहुत कुछ डिटेल से हमें जानने को मिलता है। और ये भी मानते हैं कि जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उनसे जो है हमारा विचार बदल रहा है। तो जबकि केवल कह देने से कुछ नहीं होता है कि माइंड क्लियर करता है। देखिए उसका पूरा प्रॉपर डिटेल से देखोगे तभी पता चलेगा, लेकिन तुम लोग ऐसे हो कि दूसरे की चीज़ें तो सुनना नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे बंदे दो लोग थे, तो एक ने क्या बोला कि मजहब से दूरी, जैसे पूछा गया कि मतलब हम लोगों के मतलब भारत के और दूसरे देश के आपस में लोग मिलजुल कर क्यों रहते हैं, आप एक दूसरे के चीज़ों में भाग लेते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल जो होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो क्या बोला बंदा, क्या बोल रहा है कि मजहब से उनकी दूरी है, यानी वो मुसलमान नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं। तो अच्छी बात है यार, मुसलमान नहीं है, अच्छी बात है कि आपस में मिलजुल करके सब लोग रह रहे हैं। हमारी भारतीयों की एक परंपरा है वसुंधैव कुटुंबकम की, हम लोग पूरी दुनिया को एक समझते हैं। ये नहीं कि वो उस मजहब का है, उस जाति से, उस धर्म से, ऐसी कोई हमारी सोच नहीं, ये केवल तुम्हारी सोच है। और हम तो ये कहते हैं केवल पाकिस्तानियों की सोच है, और ये तुम्हारी मानसिकता है, जैसा सोचोगे वैसे ही विचार आएंगे, और तुम लोगों के हमेशा माइंड में यही सोच बनी रहती है। तीसरी बात क्या बोले कि दुबई पर छाप लगी है, यानी पक्के मुसलमान केवल पाकिस्तानी हैं, बाकी जितने दुनिया के मुसलमान हैं वो सब गलत मुसलमान, वो मुसलमान हैं ही नहीं। तो ये चीज़ यार कुछ समझ के बोला करो, कुछ लॉजिक अपना रखा करो, कोई चीज़ें तो ऐसी बोलो कि जिससे तुम्हारी कम से कम इज्जत दुनिया में हो, नहीं तो इसी तरह से तुम लोगों की हालत बेकार चली जाएगी, और बेकार हो रही है, और ऐसे ही गटर में पड़े रहोगे, इससे ज़्यादा भी बुरी हालत होने वाली है। ये मानसिकता रहेगी, कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे हिसाब से तो पाकिस्तानियों की ये मानसिकता दूर होने वाली नहीं है। जैसा कि बताया था कि इंडियन लोग दूसरे देशों को कैप्चर कर रहे हैं, तो वो भाई अच्छी चीज़ है कि हम लोग थोड़ा जाते हैं, इज्जत होती है, सम्मान होती है। अपने अंदर भी ऐसा कुछ टैलेंट लाओ कि तुम्हारी भी बातें सुनी जाएं। तो इंडियन के पास टैलेंट है तो अपनी चीज़ें दिखाते हैं, अपना चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लोगों के पास तो टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, बस एक टैलेंट है, जैसा कि तुम्ही ने बता दिया कि झूठ बोलने वाला टैलेंट है, कि सब लोग झूठ बोलते हैं, मौलवी मुल्ला भी झूठ बोलते हैं, और तुम भी झूठ बोल रहे थे। दूसरी चीज़ क्या है कि चोरी चकारी, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर बनी रहेंगी। जैसा कि लास्ट में आपने सुना कि एक बंदा जो बोल रहा है, जो मतलब भारतीय लोगों के साथ मिला है, तो उसका माइंड थोड़ा बदला हुआ आपको ज़रूर नज़र आया होगा। तो सीधे बोल रहा है भाई ये चीज़ें ऐसी हम लोग नहीं मानते, हम नहीं मानते हैं, बाकी दूसरे मानते हैं, तो दूसरे को हम नहीं कह सकते। तो ऐसी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। यदि बदल लोगे तो सही हो जाओगे, नहीं बदलोगे तो जैसा 76 साल से चले आ रहे हो वैसे आगे और चलते रहोगे, और हालत ख़राब होती चली जाएगी। तो बस दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।